हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार के द्वारा एक सूचना दी गई है। देखते हैं क्या सूचना है। ज़िले में नियोजित शिक्षकों के तबादला की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी अब जो नियोजित शिक्षक जितना भी है अभी नियोजित, इससे पहले छठे चरण या इससे पहले का या और भी कोई भी है, तो सबका तबादला होगा। देखते हैं इसमें पूरी प्रक्रिया क्या है। देखिए पूरी प्रक्रिया इसका। निजी संवाददाता, सभी नियोजित शिक्षकों का अगले साल तबादला होगा। इसकी प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हो जाएगी। सभी प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षकों का तबादला होगा। प्राथमिक शिक्षकों का अनुमंडल स्तर पर व माध्यमिक शिक्षकों का जिला स्तर पर तबादला होगा। इन शिक्षकों का तबादला राज्य स्तर पर निर्धारित रेंडमाइजेशन के आधार पर होगा। रेंडमाइजेशन मतलब रेंडमली किसको कहाँ देना है। इस बार जैसे इस बार हुआ है, रेंडमली कहीं भेज देगा। वही विभाग ने 3 साल से एक ही जिले में तैनात कर्मियों का भी तबादला अब राज्य स्तर पर होगा। पहले इनका तबादला प्रमंडल स्तर पर ही हो रहा था। अब सभी पदों को राज्य स्तरीय संवर्ग में शामिल कर दिया गया है। अब जितना भी ये पद है जो जिला स्तर का है, अब उसको राज्य स्तर पर तबादला होगा। इसका स्थानांतरण और राज्य के सभी जिलों में होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसकी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। बीपीएससी अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया खत्म होने के बाद इन सभी के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पदों में फेरबदल का निर्णय, कुछ जो अधिकारी वाला पद है उसको फेरबदल किया गया है। विभाग में ने निर्णय लिया है कि अब प्रखंड में बीओ का पद है, अब इसके स्थान पर पीओ रहेगा। पीओ लेंगे, जो बीओ के पद पर हैं वे सभी पीओ में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षा संवर्ग के अधिकारी पीओ के रूप में काम करेंगे। वर्तमान में भी पीओ को बीओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वही डीपीओ का पद खत्म कर दिया जाएगा। केवल डीपीओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, डिप्टी डीओ का पद सृजित किया गया है। उधर डीओ संजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। दिसंबर में इन प्रक्रियाओं के शुरू होने की संभावना है। तो अब जो इतना भी है नियोजित शिक्षक, उसका तबादला होगा। जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों का तबादला अनुमंडल स्तर पर, देखिए प्राथमिक शिक्षकों का तबादला अनुमंडल स्तर पर, जैसे जिला में जितने अनुमंडल है इस दूसरे मंडल में दिया जाएगा, अपने अनुमंडल नहीं। और जो माध्यमिक शिक्षक है 6 to 8 वाला, उसका तबादला होगा जिला स्तर पर, अदर जिला में उसको दिया जाएगा। इन शिक्षकों का तबादला राज्य स्तर पर निर्धारित रेंडमाइजेशन के आधार पर होगा। 3 साल से जो शिक्षक एक ही जगह पर आ रहे हैं उसका भी तबादला राज्य स्तर पर होगा। यानी जो प्रमंडल है कोसी प्रमंडल का है उसको दूसरे प्रमंडल में भेजा जाएगा। देखते हैं और कोई एक न्यूज़ है नियोजित शिक्षक के संबंध में। नियोजित शिक्षक ई शिक्षा कोष से एक हफ्ते में हो पंजीकृत। नियोजित शिक्षक, जो भी नियोजित शिक्षक है 3 लाख 3.5 लाख, अब ई शिक्षा कोष एक पोर्टल है, उस पर जाकर अपना पंजीकरण करा लीजिए। देखते हैं इसका पूरी डिटेल्स। राज्य भर के नियोजित शिक्षकों को अब ई शिक्षा कोष में पंजीकृत होना है। सभी नियोजित शिक्षकों को ई शिक्षा कोष में अपनी शैक्षणिक जानकारी को डालना है। इसके लिए शिक्षकों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखा है। जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से सभी प्राचार्य को स्कूल के तमाम नियोजित शिक्षकों को ई शिक्षा कोष में पंजीकृत करवाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक में 3 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक हैं। इन सभी को ई शिक्षा कोष से जोड़ा जाएगा। इसकी पूरी जानकारी शिक्षा विभाग के पास हो सकेगी। जो ई शिक्षा कोष है इसमें आप सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। इस शिक्षा कोष में नियोजित शिक्षक के पंजीकृत होने के बाद इसमें यदि आपका पंजीकरण हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इसके बाद उसी आधार पर शिक्षकों का समकक्षता परीक्षा जो सरकार ने घोषणा किया है, इसी के आधार पर आपका जो है राज्यकर्मी दर्जा दिया जाएगा। समकक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा।
समकक्षता परीक्षा बिहार बोर्ड द्वारा ली जाएगी। देखिए स्पष्ट कर दिया गया है, ये जो समकक्षता परीक्षा है ये आपका बीपीएससी नहीं लेगा, ये एग्ज़ाम कौन लेगा? बिहार बोर्ड के द्वारा ली जाएगी। पटना जिला की बात करें तो 3000 से अधिक शिक्षक को ई शिक्षा कोर्स में पंजीकृत किया जाना है। शिक्षकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता की पूरी जानकारी देनी होगी, जितना भी शैक्षणिक योग्यता आपके पास है सारी जानकारी देनी होगी, और इसमें शिक्षक जिसमें होगा कि शिक्षक कब से कार्यरत हैं। ठीक, तो आप एक ई शिक्षा पोर्टल है जिसमें हम दिखाते हैं आपको। देखिए यह है ई शिक्षा पोर्टल, इस पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक, ये शिक्षा पोर्टल है, इस पर टीचर जो है टीचर का अपना टीचर कोड दीजिए, पासवर्ड दीजिए। जो स्कूल है स्कूल दीजिए, जो ऑफिशियल वर्क के लिए ऑफिशियल वर्क दीजिए इसमें जो भी है। ठीक, धन्यवाद।